लेकिन ईमानदार है तो बैठे रहने दो। राहुल गांधी जी की बात को करके बड़ी इमोशनल बात करी। उनके पिताजी का भी दयावसान हुआ, उनकी दादी जी का भी दयावसान हुआ। हम सब लोग उसके लिए बड़ा, देश के लिए उन्होंने बलिदान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम इस यात्रा की बात कर रहे हैं। जो यात्रा जब चालू हुई, जब ये यात्रा चालू हुई तो पहले दिन जो साथ में खड़े थे वो वहां पर रोड के ऊपर बी पार्टी करने वाले लोग थे। जो दूसरे साथ खड़े हुए वो पादरी थे कि वो ये कहते थे कि हम जूता इसलिए पहनते हैं कि भारत अब अपवित्र है, इसलिए हमको जूता पहनना पड़ता है। यदि यात्रा इस भाव से चालू की गई है, यदि इस भाव से यात्रा चालू की गई है और कमल हसन ऐसे लोग जो कंफ्यूज है और भारत को कंफ्यूज कहते हैं, तो हमको लगता नहीं है कि ये जो कश्मीर में आज यात्रा खत्म करी और लाल चौक पे जब तिरंगे से ऊपर अपना पोस्टर लगाया तो समझ जाना चाहिए कि मोदी है तो आपने फहरा लिया, नहीं तो वहां पर लाल चौक पर आप तिरंगा भी नहीं फहरा सकते थे। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन बोलते बोलते आज अवस्थी जी ने एक बात और कही, बोले हाँ मैं मानता हूं कि उन्होंने बलिदान किया। ये आपने बोला है ना, ये अच्छी बात है। ये मैंने बड़ी अच्छी लगा मुझे आपके मुंह से सुन के, ये मैंने बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। 1992 में जब मुरली मनोहर जोशी फहराए थे तब कौन था? तब कौन था? देश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव नरेंद्र मोदी गए थे, तब कौन था भैया? यात्रा संघर्ष करके गए थे, वहां से लड़के गए थे। 1988 से लेकर 98 तक एक बार भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को गवर्नर तक वहां पर झंडा नहीं फहरा पाया भारत का। और आप कह रहे हैं कि वहां पे फहराने कैसे गए थे? लड़ाई करके गए थे जनाब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लड़के गए थे, कश्मीर को लेने गए थे, धारा 370 सही है, लड़के गए थे, भारत के अंदर झंडा फहराने के लिए लड़े थे। और आज राहुल गांधी जी आराम से गए, यही फर्क है। देश की 80% मीडिया जब हिंदू मुसलमान करने लगे, देश की 80% मीडिया जब भारत पाकिस्तान करने लगे, देश की 80% सुनिए, देश की 80% मीडिया बाबाओं के पीछे चला जाए, देश की पीछे बाबाओं के पीछे, जो बाबा नाम नहीं बताएंगे हम। अच्छा। और देश की 80% मीडिया तिरंगे के राष्ट्रवाद पे बात नहीं करे, प्रियंका चोपड़ा और किसी फिल्मी हीरोइन के उसके अंग वस्त्र पे बात करे, तो निश्चित तौर पे नेताओं को सड़क पे निकलना चाहिए। एक ऐसा नेता जो तकरीबन 135 दिन तक लगातार सड़कों पे रहा, 3500 किलोमीटर तय किया, 11 राज्यों से होते हुए लोगों के बीच में तो गया कम से कम। राइट जी जनाब। 135 दिन की यात्रा में एक चीज तो कांग्रेस ने करी, वो ये करा कि राजस्थान में जब भाषण देते हैं तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आदि शंकराचार्य से तुलना कर देते हैं, और जब वो कश्मीर में समाप्त करते हैं तो वहां जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे लंबा अपना कटआउट बना लेते हैं। ये बड़ी सफलता कांग्रेस ने जरूर हासिल करी है। और इसी यात्रा के दौरान में तमाम तरह की बार बार कोशिश करी आरएसएस को गरियाने की, संघ परिवार को गरियाने की, और इस देश की अस्मिता प्रभु राम को के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का प्रयास ही इस पूरी यात्रा में हुआ। इसलिए हम मानते हैं कि भारत तो जुड़ा ही हुआ था, उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। कारण क्या है? आप नेशन को मानने वाले लोग हैं और हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। हम राष्ट्र के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम देशज को मानने वाले लोग हैं, और हम मानते हैं कि ये देश तो हमेशा से एक राष्ट्र रहा है, इकट्ठा रहा। बहस अब सिर्फ, हाँ आप बोलना है कुछ? हाँ जी बताइए। नाम? मेरा नाम रजनीश कौशिक है जी। कौशिक जी क्या काम करते हैं? मेरा एनजीओ है राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है। जी बोलिए। मुझे थोड़ा आप समय देंगे? जल्दी बोलिए। हाँ, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश के लिए बलिदान दिया इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसको कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। हाँ उन्होंने भी कहा और सब इसको मानेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो ये यात्रा निकाली है, इस यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने लाभ के लिए किया ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, लाभ के लिए किया है यात्रा, तो लाभ के लिए तो बताइए क्यों लाभ के लिए किया? मैं बता रहा हूँ, सत्ता में आने के लिए यात्रा की है। सत्ता में? हाँ जी सत्ता में। अनवर सर आज तो आप नाम भी भूल गए थे मेरा। जी जब मैं भूल गया, कोई बात नहीं सर। राहुल गांधी जी सत्ता में आने के लिए यात्रा नहीं निकाली, उन्होंने आप लोगों की समस्या को उठाने के लिए रोडों पर आए हैं। पार्लियामेंट में बात नहीं करने दी जाती। महंगाई पे बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, बेरोजगारी पे बात कर रहे थे राहुल गांधी जी। महंगाई जो बढ़ती जा रही है आप लोगों के लिए कर रहे हैं।
अगर उनको स्वाद लेना होता तो उनको कमी किस चीज की थी? वो अपने घर में रह सकते थे, आराम से बैठ सकते थे, लेकिन आप सबकी आवाज को उठाया है। और आज सर वो जम्मू कश्मीर में गए, वो हिंदू पंडित भाइयों से भी मिले, मुस्लिम लोगों से भी मिले, कश्मीर के हर लोगों से मिले। वहां पर क्या दिखा? वहां पर यह दिखा कि वहां पर लोग कैसे परेशानी जी, वो घर में भी रह सकते हैं। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी इन्होंने भैया ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ बेरोजगार है कौन। हाँ जी, आगे आओ। मैं भी अपने ऑफिस से जॉब करके आ रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सभी प्रभु की कृपा से 2 रोटी सुबह की 2 रोटी शाम की कमाते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने अगर आवाज उठाई बेरोजगारी के लिए तो कहाँ उठाई? हमारे कानों तक तो नहीं आई। वो नहीं, यात्रा फ्लॉप यात्रा है। अरे नहीं सर, उन्होंने आपने कहा कि जनता के हितों के लिए उन्होंने यात्रा की, लेकिन हितों के विषय में बात ही नहीं गई। मैंने एक वीडियो देखी, एक बंदा उनसे बाई हेड गिरने लगने आ रहा है, उसको ऐसा बहा दिया ना जैसे पता नहीं क्या है। आप जनता के बीच में जा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, आप जनता के पास जाओ, मिलो उनसे, बात करो। लेकिन जी जी जी, मैं बातें छोड़, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं मांगी, सिक्योरिटी देना फर्ज बनता है। दिल्ली के अंदर भी सिक्योरिटी नहीं मिली थी उनको, बहुत दिक्कत है। देखिए, मैं खुद कश्मीर का हूं, आपको भी पता है। जहां ये लोग बोलते हैं सिक्योरिटी कहां मांगी, जब बानीहाल क्रॉस कर दिया, बानीहाल क्रॉस करते ही वो क्यों भाग गए गाड़ी में खानेबल तक? क्यों भाग गए? वहां से खदेड़ क्यों भाग गए? उसको पूरी सिक्योरिटी दी गई थी। उन्होंने कोई भारत जोड़ने की कोई बात नहीं की, उन्होंने कांग्रेस जोड़ने की कोशिश की, कहीं कहीं वो जुड़ा, अदरवाइज कोई भारत नहीं जोड़ने का किया। और नंबर वन लास्ट, उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, पूरे कश्मीरी पंडित जो 7 लाख विस्थापित हो गए, 1 लाख कश्मीर में मारे गए, जो राजीव फारूक एकॉर्ड 86-87 में हुआ, उसके लिए राहुल गांधी को अपने बाप के लिए और जितने नेता उसके साथ में थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला आ गया, महबूबा मुफ्ती आ गई, वो लोग जब चीफ मिनिस्टर थे तब कश्मीर में कोई घूम क्यों नहीं रहा था? मैं आया एक वेरी क्विक रिएक्शन मौलाना से। मैंने आपका तारुफ करा दिया था, आप आ रहे थे, मुझे मालूम है। जी देखिए, देश में एक ऐसी हवा चली हुई है अभी, हाँ, नफरत की हवा जिसको कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नफरत की हवा चली हुई है, नफरत की हवा, और ऐसी नफरत की हवा है, एक युवा वहां से बाहर अंदर से निकल के आया और उसने उसी नफरत की हवा की खातिर राहुल गांधी की पूरी यात्रा को नकार दिया कि साहब ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी ने यात्रा जो की है वो बहुत अच्छी की है और मैं भी उसके साथ, मेरा मानना ये है कि उन्होंने कहा कि मैं नफरत के खिलाफ मोहब्बत की हवा दुकान लेकर आया हूं। हाँ। ये बहुत अच्छा पैगाम था, इसमें कोई सर सुन लीजिए प्लीज। देखिए, इन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात की, बड़ा हास्यास्पद है। सुनो एक मिनट, सुनो यार एक मिनट, सुनो यार, सुनना नहीं चाहते आप लोग। दिक्कत ये है, 7 लाख पंडित विस्थापित हो गए, मैंने मान लिया, लेकिन 8 साल में एक पंडित अस्थापित हुआ क्या है? जवाब किसी के पास? लोग कर रहे हैं ना, एक भी, बल्कि जो पंडित वहां मौजूद हैं वो, सुनिए सर एक बात कहना, देखिए बड़ी अहम बात है, जो पंडित वहां मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें यहां से दिल्ली लेके चलो, क्योंकि सीनियर वहां जो है बाकायदा पंडितों को मारा जा रहा है। जो पार्टियां इनके साथ में है, जब टारगेट किलिंग को वो सपोर्ट करती है तो टारगेट किलिंग को सपोर्ट वो लोग कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री के माध्यम से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर की ब्लेसिंग से आज कश्मीर में झंडा फहराया इसने लाल चौक में, पैदल तब चला, और आज कह रहा है कि आज तक हम कह रहे हैं पिछले 32 साल में क्यों नहीं कोई जाकर चला गया वहां पर। किलिंग कौन कर रहा है? किलिंग वहां पर वो पार्टीज कर रही है जो इसके साथ में चल। राइट, वेरी क्विक रिएक्शन में। अमीन साहब आऊंगा ब्रेक के बाद। छोटी सी बात कहता हूँ, राजा रानी की पार्टी के जो नेता है उनको जन नेता बनाने का प्रयास की यात्रा थी और उसमें वो असफल रहे। वेरी क्विक रिएक्शन नीरज। प्रतीक जी, जो एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की बात थी ना, वो बनिहाल रामबन के हैं शायद, जो कश्मीर से आए जी। वहां का प्रशासन लोगों के हुजूम से घबरा गया कि ये हजारों लाखों लोग सड़क पर इस नेता के साथ क्यों चल रहे हैं। वो देखकर प्रशासन को राहुल जी को गाड़ी में ले जाना पड़ा। दूसरी बात, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो समझाएंगे, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं थी, ये 51 सिविल सोसाइटीज, एक राजनीतिक दल और देश के मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो।
न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM